गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। मैं अमित सर माय यूट्यूब चैनल अमित दुबे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भौतिक विज्ञान भाग 1, जिसमें चैप्टर का नाम है बच्चों कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। मैं पिछली वीडियो में मैं आपको आवेश, मूलावेश, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युतांक, वैद्युत बल रेखाएं के बारे में बता चुका हूँ। इसी क्रम में जो बच्चों अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर 2L दूरी पर स्थित हों उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर 2L दूरी पर स्थित हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों HCl, H2O, HBr, NH3, Ki। H पर धनायन होता है, Cl पर ऋणायन, H पर धनायन, O पर ऋणायन, H पर धनायन, B ब्रोमीन पर ऋणायन। ठीक बच्चों, इसी क्रम में अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये आपका बच्चों -Q, ये आपका बच्चों +Q। अतः बच्चों किसी एक आवेश के मान व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश के मान व दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये बिंदु क्या लिया है मैंने P, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी L, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी L, तो सुगमता के लिए पूरी दूरी क्या हो गई इसकी 2L। सूत्र क्या होता है इसका, P बराबर होता है Q इंटू 2L। इसको किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। राशि बच्चों ये कैसी है, सदिश। इसकी विमा जो होती है बच्चों ALT होती है। क्या होती है बच्चों, ALT। अतः इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाला है मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस पर कार्यरत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। 2L कितनी है बच्चों आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। सूत्र क्या होता है बच्चों, P बराबर Q इंटू 2L। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों 1.6 × 10⁻19, 2L जो दे रखी है आपकी 0.53 × 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 8.48 × 10⁻30 कूलाम मीटर। 8.48 × 10⁻30 कूलाम मीटर। इसी क्रम में बच्चों जो अगला न्यूमेरिकल है कि 4 × 10⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, उस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। ठीक बच्चों, इसमें जो सूत्र लगेगा आपका टाउ बराबर PE sin थीटा। P का जो मान है आपका 4 × 10⁻9 और E का जो मान है आपका 5 × 10⁻4। थीटा जो है आपका 30 अंश। इसमें टाउ बराबर PE sin थीटा लगाइए, जो उत्तर मिलेगा आपको वह आपका उत्तर होगा। ठीक बच्चों, इसी क्रम में जो अगली हेडिंग है बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। क्या है कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ये आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित हैं। ये आवेश क्या है? परस्पर 2l दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके दोनों आवेशों पर बल लगता है। धनावेश के कारण यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश के कारण यह बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक बच्चों, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत तथा समांतर हैं, अतः इसे एक बलयुग्म आघूर्ण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो इसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों आपकी थ्योरी है, इसको आप 2-3 बार सुने, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक बच्चों, ये यहाँ से मैंने इस पर लंब गिरा दिया, ये मान लिया मैंने क्या आपका डी। हम जानते हैं बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा बराबर लंब क्या आपका डी, कर्ण क्या आपका 2l, क्या आपका ये 2l, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 2l साइन थीटा। यदि बलयुग्म आघूर्ण आपका टाउ हो तो टाउ बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर एफ डॉट डी, या एफ का मान क्या है बच्चों? QE। डी बराबर होता है आपका 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर एफ के मान रखो QE इंटू 2l साइन थीटा। Q इंटू 2l रख लेंगे आप तो ये क्या होता है आपका P। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। ठीक बच्चों, इसका जो मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर होता है। वेक्टर रूप है इसका, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में कई बार आ चुका है, और इसकी डेरिवेशन भी बच्चों आपकी इम्पोर्टेंट है। थ्योरी की जो बात है आप इसको 2-3 बार सुने और इसको अपनी कॉपी पर लिखें। ठीक बच्चों, इसी क्रम में थीटा बराबर यदि 90 अंश हो, थीटा बराबर क्या हो आपका? यदि 90 अंश हो तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका P, और P बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम बटे E। यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? टाउ मैक्सिमम। P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? टाउ मैक्सिमम। ठीक बच्चों, अतः क्या परिभाषा बनेगी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग है जो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक बच्चों, इसको आप सुनिए, इसकी थ्योरी क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ये आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी रेखा पर सीधे सीधे जो क्या आपकी अच्छी रेखा पर एक बिंदु P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। अतः P की +q आवेश से दूरी r-l, -q आवेश से दूरी r+l होगी। अतः P पर +q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के q/r-l का होल स्क्वायर। कौन सी दिशा में? AP दिशा में। P पर -q कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2
बराबर -1/4πε0 के Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस, क्या आपका 1/4πε0 के Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। चूंकि चित्र में E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश और विपरीत दिशाओं में है, अतः P पर परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। अतः E बराबर E1 माइनस E2, E1 का मान रखिए 1/4πε0 के Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, Q बटे 4πε0 के, इसमें से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। अतः इस सूत्र से ये क्या हो जाएगा आपका r वर्ग माइनस एल वर्ग का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। अतः Q बटे 4πε0 के, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के से खोल दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से माइनस गया, माइनस से प्लस, माइनस प्लस गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस किए हैं। 2LR और 2LR क्या हो जाएगा आपका 4LR, क्या हो जाएगा आपका 4LR बराबर, अतः 1/4πε0 के, इसको मैंने यूँ लिख दिया Q इंटू 2L इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L का मान R की तुलना में छोटा हो तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, यानी कि इसको एल स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। Q इंटू 2L बच्चों क्या होता है आपका P, अतः E बराबर 1/4πε0 के Q इंटू 2L क्या हो जाएगा आपका P, क्या हो जाएगा आपका ये P, और 2R तो आपकी है ये, R से R गया, R से एक R गई, ये क्यों R पे का 4 क्यों है, ये आर स्क्वायर का क्या हो रहा है ये होल स्क्वायर, तो एक R से आपका एक R गई, क्या बनेगा आपका E बराबर 1/4πε0 के 2P बटे RQ। वायु निर्वात माध्यम के लिए K का मान जो होता है बच्चों 1 होता है, अतः E बराबर 1/4πε0 2P बटे RQ। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यह सूत्र आपका अच्छी स्थिति में है, कौन सी स्थिति में है बच्चों, अच्छी स्थिति में। निरच्छी स्थिति में इसका सूत्र मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।